हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों को अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे हमें बताएं कि पिछला लेक्चर का रिस्पॉन्स आपका क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए, कितने क्वेश्चन समझ में नहीं आए, या फिर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिक्कत में डाल रहा है, या फिर सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर है। अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है आपका, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में आई थिंक हमारा जो क्वेश्चन हुआ था वो मैंने टिक लगाया होगा उसमें, और क्वेश्चन हमारे आई थिंक 16 हो गए थे और उसके आगे हमारा 17 से स्टार्ट होने वाला है। तो ये सीरीज है किस चीज़ की, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये सीरीज हमारी है मैथमेटिक्स क्लास 10th का, और चैप्टर नंबर है हमारा 5th, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पर, एपी। तो आपने सारी बातें इसमें जान ली है, क्वेश्चंस पे हम लोग कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से पकड़ हम लोगों की बन चुकी है इन क्वेश्चंस पर। तो आज इसी के आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। उससे पहले आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने नोट्स बुक को, अपने कॉपी पेन को लेकर बैठें, ताकि जो क्वेश्चन हम रीड करें उसे आप भी 1 से 2 बार क्या करें, रीड कर लेंगे, और ये समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ हम मेंशन करते हैं वो चीज़ है क्या। तो चलिए सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक हमारा यही है क्या, समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक, एयर पोल्यूशन के लिए जो है स्कूल की तरफ से ट्रीज़ लगाने हैं, पेड़ पौधे आपको लगाने हैं। तो इसके बारे में कोई चीज़ यहाँ पर कुछ आपकी मतलब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, वही कुछ वैल्यूज़ आपको ले करके, और फार्मूले में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कॉन्सेप्ट और फार्मूला सेम होगा, बस क्वेश्चन को आपको बनाना आना चाहिए, जो कि हम आपको सिखा रहे हैं और सिखाएंगे भी। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and about the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each classes plants will be the same as the class in which they are studying। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या कह रहा, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट्स 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री, एंड सो ऑन टिल क्लास डैट डैट डैश। यानी आप यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस सेक्शन में आपको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्या सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 को, क्लास को हमारे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। और वो क्लास कौन सी है, कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर बच्चों क्लास 12 दिया गया है। यानी क्लास है हमारी कक्षा 12 वाले छात्रों का सेक्शन डिवाइड किया गया है सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में, और इसी तरह डिवाइड करता हुआ ये चला गया है 4 5 6 7 8, और हर सेक्शन में एक एक कह रहा है। अगर पहले सेक्शन में 1 ट्री, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4, ऐसे ट्रीज़ आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट ट्री 3 इंटू क्लास। बच्चों यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय क्लास फर्स्ट के लिए इसने बोला है कितना बच्चों, 3 इंटू 1, यानी यहाँ पर आ गया आपका कितना, 3। यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, यहाँ पर बच्चों लिख देंगे क्लास क्या, सेकेंड। यहाँ पर सेकंड के लिए 3 तो 3 ही रहेगा, और बच्चों यहाँ पर सेकंड के लिए 2 कहा गया है, तो ये हो जाएगा 6। बच्चों यहाँ पर ऐसे करते चले आएंगे, और यहाँ पर जो आपको बोला गया है क्या, क्लास थर्ड बोला गया है, तो 3, और यहाँ पर आएगा कितना 3, ये हो जाएगा मेरा कितना 9। अब यहाँ पर बच्चों क्लास फोर्थ यानी सेक्शन 4 के लिए भी आपको यहाँ पर क्या है, ऐसे ही बताया गया है,
और ये कहाँ तक गया है, क्लास 12th तक, यहाँ तक आया है। बच्चे यहाँ पर एक सीरीज हमारी बन गई, अगर हम इसको एपी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखो सीरीज बन गई, कितना 3 बन गई, 6 बन गया और ये मेरा 9 बन गया और ये ऐसे ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर सीरीज बन गया तो आपको यहाँ पर लेट करना है क्या, फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आता है सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 6 माइनस यहाँ पर 3, डी की वैल्यू भी आपको आने वाली है कितना, 3। ये जो हमारी सीरीज आएगी ना ये 3 का मल्टीपल होगा यानी 3 का टेबल होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके ये सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा बच्चों ये हमारा क्या है, दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखो असली बात क्या कही गई है, लास्ट की लाइन एक बार हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लास्ट वाली जो लाइन है लिखा है बच्चों यहाँ पर क्या, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, देखो कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, देखो यहाँ पर जो आपको निकालना है, यहाँ देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है और आपको डी की वैल्यू दिया है और यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चों एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर कितना दिया है, डी। बच्चों ये आपका फार्मूला है क्या, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो सम का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों यही होता है मेरा यहाँ पर। तो बच्चों यही फार्मूला है जिससे आप करोगे। फार्मूला तो एक और होता है, उसका नाम है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस का l, जो कि इसी से आता है। तो प्यारे बच्चों सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है। तो आप सभी को पता है, बोला गया है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, यहाँ से लेकर क्लास 12th तक। अगर यहाँ तक आप काउंट करोगे प्यारे बच्चों, अगर वहाँ तक आप काउंट करते हो तो यानी आपको जो n की वैल्यू आती है वो कितना आएगी, 12। कितना आएगी, 12। n की वैल्यू 12 आएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12th तक। तो यहाँ से गिनती गिनोगे तो कितने नंबर आएंगे बच्चों, 12। देखो इसके भी 2 मेथड हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अगर मान लो आप यहाँ पर n की वैल्यू आप 12 लिखते हो, जैसे आप दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहो प्यारे बच्चों, देखो एस एन इक्वल टू n/2, यहाँ पर a प्लस ए एन या फिर l होता है, आप दोनों फार्मूले से कर सकते हो। कैसे, अगर आप यहाँ पर डैश डैश करने के बाद सीधे यहाँ पर ये लिख दो n की वैल्यू 12 यानी 12 टर्म तक जाना है प्यारे बच्चों। तो देखो n की वैल्यू 12 है और जो हमारा क्या है, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। और यहाँ पर जैसे 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × कहाँ तक जाएंगे, 12 तक। तो प्यारे बच्चों 12 यहाँ कितना होता है, 36। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 36। अब देखो या तो आप n की वैल्यू यहाँ पर 12 लिखो, तो प्यारे बच्चों जो ये 36 है ना, ये an या फिर यही वैल्यू हमारी किसकी है, लास्ट टर्म। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये तरीका लेना चाहते हो ये वाला, तो ध्यान से अगर यहाँ पर देखो पहले वाले तरीके से, यानी एस एन की वैल्यू आप रखोगे 12, यहाँ पर देखा तो 12 कितना 2। बच्चों यहाँ पर लिखा है 2a इंटू 3 और प्लस n कितना है 12, 12 में से एक गया आपका आ गया 11। और अच्छा हम इस वाले तरीके से कर रहे हैं, चलो अच्छा एक काम करते हैं, जब ये लिख दिया है तो आप समझ लो कि इसी वाले तरीके से कर रहे हैं। पहले ये आ गया 2a प्लस 11 और d की वैल्यू यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, 3। 2 से इसको काटा तो यहाँ पर हमारा आ गया 12 इक्वल टू 6 आ गया, और 3 2 जा हमारा 6 होता है और 11 3 जा होता है 33। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर S12 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देखो 6, और यहाँ पर 33 में अगर 6 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 39, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पर S12 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 छंग 54 यानी 4, 6 त्रिक 18, 8 5 13 यानी 23, 234। देखो चाहे आप इससे निकालो, और बच्चों देखो यहाँ पर मैंने इससे निकाल दिया, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इससे निकाल सकते हो क्या, या ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर लिखा है S12 इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख देंगे 12/2 a प्लस l, a यानी 3, और बच्चों l की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 36। कितना है, 36। अब देखो S12 इज इक्वल टू, ये इससे कट गया, यहाँ पर 6 आ गया, अब बच्चों यहाँ पर देखो कितना आ गया, 39। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा,
9 छंग 54 यानी 4, 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना होता है 8 5 13। बच्चों यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया आंसर सेम आया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों में हमारा क्या है कोई भी अंतर नहीं है। जो आंसर आपका यहाँ पर है, जो आंसर आपका यहाँ पर है वही आंसर आपका यहाँ पर भी है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या केवल S12 की वैल्यू ही पूछा है केवल या फिर कुछ और पूछा है। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा क्या है हाउ मच नहीं, इसमें क्या पूछा, हाँ हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपको केवल इतना ही पूछा है कि स्टूडेंट द्वारा कितने प्लांट्स हमारे लगाए गए, कहाँ से लेकर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12th तक के स्टूडेंट द्वारा कितने प्लांट्स लगाए गए उस स्कूल में एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना 234 प्लांट्स आपके लगाए गए। तो चलिए इसी के आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 कह क्या रहा है, जरा एक बार इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग। ए एंड बी यहाँ पर नाम दिया है और यहाँ पर नाम ए एंड बी। बच्चों यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ पर लिखा है क्या बी, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी। और आगे मैं पहले क्वेश्चन को क्या करता हूँ कंप्लीटली पढ़ लेता हूँ। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternately at A and B starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm and so on। यानी ऐसे ही क्या हो रहा है रेडियस इसका बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। As shown in the figure 5.4 what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semi circle। बच्चों आपको पता होगा आपको यहाँ पर पता होगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सरकमफेरेंस ऑफ, बच्चों अगर यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, तो आपको अच्छे से पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस होता है प्यारे बच्चों 2 पाई कितना होता है r। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहीं पर अगर जोड़ दें कितना सेमी अगर लिख दे बेटा, सेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आधा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। तो जो सेमी सर्कल का हमारा आएगा क्या सरकमफेरेंस, वो हमारा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई आर, कितना आ जाएगा पाई आर। वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि अगर सेमी यहाँ से हटा दोगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा तो बनेगा कितना 2 पाई आर। अगर यहाँ पर आप जैसे ही सेमी लिखते हो, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है सॉल्व, अगर 2 से 2 काट दोगे तो पाई आर ही आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, बहुत सारे रेडियस, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है यहाँ पर बताओ, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग लिख दें कितना पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3 डैश 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 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बच्चों 0.5, यहाँ पर लिखा है 0.5 पाई कॉमा 1.0 पाई कॉमा 1.5 पाई कॉमा 2.0 पाई, ऐसे ही क्या है ये चला जा रहा है। और ऐसे बच्चों यहाँ पर क्या है चला जा रहा है। और इस डायग्राम में मैं आपको ज़रा डायग्राम कंप्लीट कर दूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो बोला है कितना, यहाँ पर जो होगा देखो 1 2 3 ये ऐसे लिखते चले जाओ, ये हो जाएगा L1, तो नीचे वाला होगा L2, ये हो जाएगा L3, तो ये हो जाएगा L4, ये हो जाएगा L5, तो बच्चों ये हो जाएगा L6। और ज़रूरी नहीं यही है, देखो यहाँ पर डैश डैश लगा है, इसका मतलब बहुत सारे इसके लेंथ हमारे होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या हो गई सामने आ गई है। अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, तो देखो ध्यान से। तो अगर यहाँ पर एक ऐसा बना लो कि जो AP के सीरीज़ के फॉर्म में हो, ऐसा बना लो कि जो AP के सीरीज़ के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर देखो अगर AP के सीरीज़ के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो A की वैल्यू आ गई 0.5 पाई
और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी, सॉरी ए नहीं, ए पी पूरा लिखो यहाँ पर, ए पी पहले सीरीज लिख लें 0.5 कॉमा 1 पाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1.5 कॉमा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, फिर ये ऐसे करते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखो जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा होगा 0.5, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है 1.5 पाई माइनस कितना 1, या फिर 1 माइनस 0.5, चाहे कुछ भी माइनस करो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आएगा मेरा कितना 0.5 पाई का ही यहाँ पर अंतर आपको दिखने वाला है। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0. नहीं, आप कन्फ्यूज़न मत होना, मैं यही वाला टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर 1 पाई में से 0.5 जाए, चाहे आपका 1.5 पाई में से आपका कितना जाए 1 पाई, और चाहे आपका यहाँ पर जो है 2 पाई में से आपका जाए यहाँ पर 1.5 पाई, ये जो वैल्यू आने वाली है प्यारे दोस्तों 0.5 पाई ही आने वाली है। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, आपको डी की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ वैल्यूज़ आपकी हैं जो आपको नहीं मिली हैं। तो प्यारे दोस्तों इसमें बोला है 13, यहाँ पर बोला गया है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में सीधे कहा गया है क्या, इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे ही सेमी सर्कल आपको कितनी बनाई गई हैं 13। अब इसमें भी आप चाहो तो दोनों फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो प्यारे दोस्तों। कैसे? तो बच्चों आपका सवाल होगा कैसे, तो यहाँ पर देखो कितने दिए हैं सेमी सर्कल आपको 13, कितने दिए हैं आपको सेमी सर्कल यहाँ पर बच्चों 13, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी बढ़ रही थी वो कितने से बढ़ रही है 0.5 से। अगर यहाँ पर आप 13 में 0.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा यानी 13 50 65, यानी लास्ट का जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा 6.5, जो कि हमारी an की वैल्यू होती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक वैल्यू आपको और मिलने वाली है, n की वैल्यू आपको यहाँ पर कितना मिल गई 13, n की वैल्यू आपको कितना मिल गया 13। चाहे तो आप ऐसे करो दोस्तों, और चाहे तो यहाँ पर आप लिखो an, या फिर इसके लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 13 50 65, यानी यहाँ पर आएगा कितना 6.5, लेकिन पाई को लिखना आप नहीं भूलोगे। पाई को लिखना अगर आप भूल जाओगे तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस बार एक काम करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाले टर्म को लेकर ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार लगाते हैं फार्मूला क्या दोस्तों एस एन का, और वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। अब देखो जब फार्मूला बच्चों यहाँ पर हमने लगाया तो n की वैल्यू आपकी कितनी है 13, तो पहले आप इस मेथड से चलो और यहाँ पर लिखो 13/2, यहाँ पर लिखो 2 इंटू ए की वैल्यू आपको मिल गई कितना 0.5, लेकिन पाई को लगाना आप नहीं भूलोगे। और यहाँ पर प्लस एक बात और, यहाँ पर आप लोग पाई की वैल्यू अपने आप 3.14 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है क्या 22/7 रखो, ऐसा हो कि शायद कुछ वैल्यूज़ आपको कट जाएं, इसीलिए वैल्यू जो देगा वही वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अब देखो n-1 बच्चों, n की वैल्यू है 13, 13 में से एक गया आपको बचा 12, और d की वैल्यू आप सभी को पता है कितना है 0.5, कितना है 0.5। इसको बना लो ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर आप कर लो ऐसे, देखो ध्यान से, ये आ गया प्यारे दोस्तों S13। एक बात और, यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू लिखी है ना बच्चों, ये जो वैल्यू लिखी है ना, तो हिंट में दिया भी है, या तो आप यहीं पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये होगा L1, ये होगा L2, ये होगा L3, ये होगा L4, और ऐसे ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा जरा बताना? ये जाएगा हमारा कहाँ तक 13 पदों तक, यानी 13th टर्म तक जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही जाएगा ये। तो ये और L है क्या, ये है सेमी सर्कल का हमारा लेंथ है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर देखो लिखा S13 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ गई 13/2, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है 5 दूनी 10, यानी ये वैल्यू आपकी रहने वाली है 1.0 बच्चों यहाँ पर पाई, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी 12 पंचे होता है 60, 60 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 6.0 यहाँ पर पाई। तो देखो यहाँ पर जो आएगी S13, यह आएगा 13/2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर लिखा है बच्चों 6। देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्या?
2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5, 5 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, तो फिर ये कितना आ रहा है, गलत आ रहा है क्या, 13 50 कितना होता है 65, 6.5 है, तो यहाँ पर जोड़ने कुछ और आया है। चलो देखते हैं, चलो देखो यहाँ पर आपका क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर क्या है d है, कोई बात नहीं, हाँ सही है, चाहे आप जैसे करो आंसर सेम आएगा प्यारे बच्चों। चलो यहाँ पर 30 ये हो गया, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना 7 आ जाएगा। 0.0 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पर अब ये वैल्यू कट तो नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कटेगी तो ज़रूर। 13/2 इंटू यहाँ पर आ गया 7। प्यारे बच्चों मैं पेन को चेंज करता हूँ और यहाँ पर सीधे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पर पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ पर लिखो 22/7, देख लो यहाँ पर 7 से 7 कट गया और इससे 11 कट गया। अब बच्चों एक बात और, अगर यहाँ पर आपको 13 का मल्टीप्लाई 11 से करना है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 लिख दो, इसको ऐड कर दो 4 लिख दो, फिर इसके बाद कुछ नहीं है तो बच्चों 1 लिख दो, सीधे से आपका आंसर आ गया कितना, S13 की वैल्यू आ गई कितना 143। बहुत प्यारा नंबर आया है 143, जाना पहचाना सा नंबर है 143। तो ये आ गई मेरी S13 की प्यारे दोस्तों वैल्यू हमारी आ गई। तो इसमें पूछा भी यही था क्या, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सच एज स्पाइरल मेड ऑफ अ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, यही पूछा भी था प्यारे बच्चों। अब देखो इस मेथड से किया तो ये आया ना, यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब वो डायरेक्ट क्या होता है आप सभी को पता है कि अखिल मिश्रा एक मेथड से नहीं बताता आपको, SN = होता है n/2 बच्चों। यहाँ पर a प्लस an, या फिर इसकी जगह आप an की जगह l भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर S13 = 13/2, यहाँ तो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर 0.5 प्लस 6.5, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ गया 13/2 और यहाँ पर आ गया मेरा कितना 7, और यहाँ पर आ गया पाई जरूर लिख लेना यहाँ पर, ठीक, पाई आप जरूर लिख लेना यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आया पाई, तो पाई का मतलब होता है 22 बटे कितना 7, 7 से 7 कट गया, 11 से ये गया 2 बार, और यहाँ पर आया आपका 13 × 11 बच्चों, यहाँ पर आ गया 143। ध्यान से अगर देखो तो जो आंसर आपका यहाँ लिखा है वही आंसर आपका यहाँ लिखा है। आपकी मर्जी, आप किस मेथड से करना चाहते हो। मान लो अगर आपको बाई चांस आपको क्या an की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाए, तो आप क्या करना, डायरेक्ट इस वाले मेथड से जाना, इस पे an की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्या कह रहा है, 20 logs आर stacked in the following manner, 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it एंड सो ऑन। पहले इस लाइन का मतलब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रॉ, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, यानी पहला वाला है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आएगा ये फर्स्ट वाला है। बच्चों यहाँ पर लिख देंगे क्या, नेक्स्ट हमारा 19 दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट, फिर यहाँ पर लिखा 18, फिर लिखा है आपका नेक्स्ट, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, ऐसे लिखता जाएगा 17, फिर ऐसे ही ऐसे क्या है होता जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट होगा तो बच्चों ये होगा सेकंड होगा, ये वाला थर्ड होगा, ये वाला आपका क्या होगा फोर्थ होगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है प्यारे बच्चों 200। यानी जो लास्ट में यहाँ पर बोला है इसने क्या 200 लॉग्स, यानी यहाँ पर बच्चों जो an की वैल्यू दे रखी है वो कितना है, वो है आपका कितना 200, वो है आपका कितना 200। फिर यहाँ पर क्या बोला है ये इतना कहीं नहीं। अब यहाँ पर देखो एक सीरीज, सबसे पहले अब इसके आगे क्या करो, एक सीरीज निकालो, इसके आगे फिर बात करेंगे। an की वैल्यू मान लो यहाँ पर लिख दिया, एक सीरीज अगर हम यहाँ पर निकालने जाएंगे बच्चों, जो AP का सीरीज बचा हमारा वो हमारा हो जाएगा कितना 20, 19, 18 और हमारा आया 17, ऐसे ही चला जाएगा। अब ज़रा आप खुद बताओ कि जो a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म होगा वो 20 होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वो 19 में से 20 गया, यहाँ पर आएगा -1,
यहाँ पर हमने इस वैल्यू को कर दिया बॉक्स के अंदर क्लोज, और यहाँ पर an की वैल्यू भी दे रखा है 200। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा अच्छे से कि जो फार्मूला होता है Sn इजक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आप ये लगाओगे? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा होता है nth टर्म का। तो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो भी गलतियाँ होनी चाहिए वो प्रैक्टिस के दौरान ही होनी चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फार्मूला क्या हो जाए, रट जाए, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है Sn, बच्चों यहाँ पर लिखा है Sn, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से दे रखी है। कितना दे रखी है? यहाँ पर An नहीं, टोटल सम दिया है ना, तो सम का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना, Sn। तो यहाँ पर दे रखा है 200 और यहाँ पर दे रखा है n/2, 2 इंटू, और a की वैल्यू है बच्चों 20 प्लस n-1 इंटू, प्यारे बच्चों यहाँ पर d की वैल्यू है कितना, -1। ये हमारा हो जाएगा 400 इजक्वल टू n, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस का n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना, प्लस का 1। ऐसे यहाँ पर आया आपका 40 बराबर कितना, ये हो जाएगा n। 40 में से एक और जुड़ गया बच्चों, यहाँ पर 41 माइनस कितना हो गया, n। अब यहाँ पर देखो तो आ गया 40, यहाँ पर आ गया आपका 41n, 41n, और यहाँ पर माइनस कितना, n², ये आ गया। एक लाइन और लिखो, इस पूरे सेट को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n² प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 41n, और ये हो जाएगा प्लस का कितना, 400, और यहाँ पर लिखेंगे कितना प्यारे दोस्तों, 0। अगर आप देखो तो वही बन गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये बार बार इसी में हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी का यूज यहाँ पर फिर हो गया। जब आपको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का कोई भी चीज़ दिख जाती है तो आपको तुरंत एक फार्मूला सोचना है। वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना होता है, और ये कितना आएगा देख लो यहाँ पर 400, कितना आएगा 400, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई या फिर उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का दोस्त 41 मिलेगा। क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है? क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ पर ये ला सके? एक यहाँ पर अगर आप लिखो 25, अगर यहाँ पर लिखा आपने 25, यहाँ पर लिखा 16, तो पहले इसको आप जोड़ लो, 6 5 11 और 2 1 3 1 4। खैर यहाँ पर तो -41 आ रहा है, माइनस का 25 और माइनस का 16 कर देंगे तो माइनस का 41 आ रहा है। और मल्टीप्लाई अगर इनका कर दें प्यारे बच्चों, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना तो आपको 400 मिल जाएगा। तो यहाँ पर खींचो एक लाइन, और यहाँ पर आप लिखो क्या, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, n²। बच्चों यहाँ पर लिखा n², फिर यहाँ पर आपने लिखा माइनस का 25n, माइनस का 16n, और यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, 400 इजक्वल टू 0, और ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रफ कर दिया, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ पर आपने लिया n कॉमन, तो बच्चों ये आ गया n-25, यहाँ लिया 16 कॉमन, तो ये आ गया n-25 इजक्वल टू 0। यहाँ पर आपने जब n-25 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पर बच गया क्या, n- कितना 16 बराबर कितना 0। तो प्यारे बच्चों अगर आपने यहाँ पर एक बार इसे लिया n-25 बराबर 0 लिया, तो बच्चों n की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 25। n की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 25। तो प्यारे बच्चों ऐसे अगर यहाँ पर आपने लिया कितना, n- का 16 इजक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आ जाएगी 16। यानी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा a25, और यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा a16, क्योंकि आपको लॉग्स की वैल्यूज़ बतानी है, और आपको रॉस की वैल्यू बतानी है। तो ये आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू यहाँ पर आ जाती हैं। बच्चों जब ये दोनों वैल्यू आती हैं तो यहाँ पर खींचो एक लाइन, हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो a25 का मतलब क्या होता है, a प्लस 25 में से एक कम कितना आएगा, 24t। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब यहाँ पर आप a25 की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो a की वैल्यू आपको 100% पता है कितना है, 20, और प्लस 24 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1। तो a25 इजक्वल टू, यह आ गया आपका 20, और ये आ गया प्यारे दोस्तों माइनस का 24। तो यहाँ पर जो a25 आया वो आ गया मेरा कितना, माइनस का 4। बच्चों a25 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई माइनस कितना,
4। ये हमारा हो गया। अब दूसरा बच्चों यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा A16, और A16 का मतलब होता है A + 1 = 15D। आपको ये भी पता है A और D की वैल्यू, तो A16 = आपका होगा यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पर आपका दिया है 20 और +15, और D की वैल्यू आपका है -1। प्यारे बच्चों A16 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 20 माइनस आ गया 15, तो A16 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितना, +5। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आया लॉग्स, जो हमारा आया, जो हमारे लॉग्स आ जाएंगे टोटल वो हमारे कितने आएंगे, वो हमारे हैं कितना 16। और जो हमारे रॉज होंगे प्यारे दोस्तों, जो हमारे रॉज होंगे वो हमारे कितने हैं, -4। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने इसको मज़ेदार एकदम अच्छे से एकदम स्मूथली सॉल्व किया है, वैसे ही 5.3 या फिर ऐसा बोल दो कि समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना 20। तो इसको भी हम क्या करते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इस क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन है 20 इस चैप्टर का ही क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर समथिंग दिया ही हुआ है, इसमें समझाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। बच्चों इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है, और उस डायग्राम के माध्यम से क्या है लिखा है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, मतलब कुछ खेल होगा उसका। अ पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. इस लाइन में आपको 10 पोटैटोज रखने हैं उठा के, ठीक है। और एक पोटैटो की जो हमारी डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, और एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो की जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, 3 मीटर आपकी क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ठीक। अगर आप एक पोटैटो, देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर बकेट रखा है, बाल्टी से पोटैटो है, पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर आपको क्या है ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक पोटैटो रखा है और यहाँ पर एक पोटैटो रखा है मेरे दोस्त, तो काउंट कहाँ से करोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करने वाले हो, काउंट करने वाले हो। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों आपका कितना दिया है, 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 5 + 3। लेकिन एक बात बताओ, एक पोटैटो आपका यहाँ है, एक पोटैटो आपका यहाँ है बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा आपका जो मल्टीप्लाइंग होगा वो 2 ही होगा, ठीक। यहाँ पर कह रहा फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। तो चलो मैंने डायग्राम भी बनाया है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, क्या देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। एक बार लेके जाता है, रखता है, फिर बैक होता है, फिर दूसरा ले आके रखता है, कौन, कॉम्पिटिटर, ठीक है। यहाँ पर है, उसके बाद आपको दिया है कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। टोटल डिस्टेंस की बात यहाँ पर की गई है प्यारे बच्चों। तो आप इतना देखो कि सब कुछ अब इस खेल आपका इस डायग्राम में ही है बच्चों। यहाँ पर जो टोटल पोटैटो है आपका, यहाँ पर जो टोटल पोटैटो है यानी नंबर ऑफ पोटैटो है बच्चों, वो है आपका कितना, 10। जो टोटल पोटैटो है आपका, नंबर ऑफ पोटैटो जो दिया गया है बच्चों, नंबर ऑफ पोटैटोज जो दिया गया है यहाँ पर आपको कितना दिया है, वो दिया है आपको कितना, 10 दिया है। नंबर ऑफ टोटल पोटैटोज बच्चों यहाँ पर देखो दिया गया है 10 ही है, 10 ही है नंबर ऑफ टोटल पोटैटो, यहाँ पर 10। फिर अगर आप देखो यहाँ पर, तो देखो लिखा, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर मान लो बकेट रखा है और यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 5 मीटर है। यहाँ पर एक पोटैटो प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर 2 पोटैटो, फिर यहाँ पर 3 पोटैटो। देखो तो यहाँ 1 पोटैटो, यहाँ पर कितना, 2 पोटैटो। तो जो भी आप लिखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद ये डिस्टेंस आपकी होगी ही होगी, और प्लस जो डिस्टेंस आप देखो यहाँ से 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है,
फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है। ऐसे जहाँ पर लास्ट वाला पोटैटो रखा होगा सबकी डिस्टेंस आपको कितनी है 3। अगर पहले वाले के लिए निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 5 प्लस कितना 3 ऐड हो जाएगा तो पहला पोटैटो आ जाएगा। दूसरा पोटैटो जब हम लोग आएंगे निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 3 8 बच्चों, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 3 यह आ जाएगा। जब हम लोग तीसरा पोटैटो निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर 2 और ये हमारा आ जाएगा 8 प्लस 3 11, यानी 11 प्लस 3 आपका ये आ जाएगा। फिर जब चौथा निकालेंगे तो 2 इंटू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 3 होता है बच्चों आपका कितना 14। फिर आपको 3 क्या करना पड़ेगा ऐड, ऐसे ही आपका ऐड ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हिंट के तौर पर दिया भी है क्या दोस्तों, लिखा है रन बाय कॉम्पिटिटर इज 2 इंटू 5 प्लस 2। अगर आपका ये पहला है तो आप एक काम करो दूसरे के लिए आप 3 3 3 ऐड करते चले जाओगे। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर लिखा है फर्स्ट पोटैटो के लिए हमारा इतना है तो यहाँ पर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स टू पिक अप द, यहाँ पर प्यारे दोस्तों मैं लिखता हूँ सेकेंड के लिए लिखता हूँ। तो सेकेंड के लिए क्या होगा देखो, फर्स्ट के लिए 2 प्लस बच्चों यहाँ पर आप क्या कर लो 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पर लिख लो 3, फिर लिख लेंगे 2 इंटू यहाँ पर लिख लेंगे 5 3 8 प्लस 3, फिर यहाँ पर लिख लेंगे कितना 2 इंटू 8 3 11 प्लस कितना लिख लेंगे 3, यहाँ पर आएगा 5 3 8 दूनी 16 बच्चों, यहाँ पर आएगा 5 3 8 8 3 11 11 दूना आपका आएगा बच्चों 22। यहाँ पर देखें तो 11 3 कितना होता है 14 14 दूना होता है प्यारे बच्चों 28। अब कह दो आगे, तो आगे आप यहाँ पर क्या कर लो डॉट डॉट लगा लो, यहाँ पर सेकंड हो गया, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ, ये आपका चलेगा। और ऐसे करते करते बच्चों कहाँ तक जाएंगे, ऐसे करते करते आपको जाना पड़ेगा 10 तक। अगर आप चाहो तो 10 तक चले जाओ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 10 तक चले जाओ ऐसे ही, ठीक है। अच्छा मैंने ऊपर लिखा था, चलो 16 से भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो होगा इसको थोड़ा फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ा लो, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर यहाँ पर ये फर्स्ट की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, चलो सेकंड, ये सेकंड के लिए लिख दिया। फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए आप लिख सकते हो कितना 2 और इंटू कितना 5। फर्स्ट के लिए देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो है तो फर्स्ट के लिए आपको डिस्टेंस केवल 5 दिया है, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दूसरे के लिए डिस्टेंस जब आओगे तो आप यहाँ आ गए, तो यहाँ पर आ गए तो 1 2 यानी 3 जुड़ जाएगा। तीसरे के लिए फिर यहाँ आओगे, चौथे के लिए यहाँ, पाँचवें के लिए यहाँ, और यहाँ पर कहाँ आओगे 10वें के लिए। ये जो रखा है बच्चों तो ये आपका कितना है 10वां पोटैटो रखा है। तो ये आपकी सीरीज बन गई और इस सीरीज का नाम आप यहाँ पर लिख दो कितना, AP जो सीरीज बनी है वो बनी है आपका 10 16 22, फिर यहाँ पर 28, फिर डैश डैश डैश। बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म आप चाहो तो निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालोगे, 10वां के लिए निकालोगे। देखो जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 2 इंटू और फिर आप लिखते हो 5 इतना। अच्छा बताओ 2 इंटू, अच्छा 10वें के लिए आपको क्या हो सकता है, 10वां आपको मालूम नहीं। चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को दोनों फार्मूले से किए थे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे कि 10वां वाला टर्म हमारा क्या होगा, वो आज हम आपको निकाल के दिखाएंगे फार्मूले से। पहले मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखाता था, अब फार्मूले से भी दिखाऊंगा। चलो देखो कैसे होगा। देखो जब आपका इतना सब कुछ हो गया है बच्चों, यहाँ पर अब देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो n की वैल्यू इतनी है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 है और d की वैल्यू प्यारे बच्चों 16 में से 10 गया 6 आएगा। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया a और d। अब आपको फार्मूला अच्छे से पता होगा, फार्मूला क्या है, वो फार्मूला होता है SN = n/2 और यहाँ पर a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, सारी वैल्यूज़ आप क्या करो यहाँ पर पुट करो। SN यानी S10, यहाँ पर 10/2, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 10 और यहाँ पर n-1 यानी 10 में से 1 गया बच्चों 9 और d की वैल्यू आप रखो कितना 6। तो S10 = यहाँ पर मैंने कर दिया कट और यहाँ पर आएगा आपका 5 और यहाँ पर आएगा 10 दूनी कितना होता है 20 और यहाँ पर आपका आएगा 9 6 54, ठीक। यहाँ पर जो आएगा 5, यहाँ पर आएगा 54। और बच्चों यहाँ पर जब आप इसको क्या, अब देखो अब हमें कैसे पता चलता कि आपका जो 10वां वाला पद था वो कितना था, तो यहाँ से हमको बच्चों पता चल गया कि जो हमारा 10वां वाला पद था वो हमारा कितना होगा 54। ऐसे 54
ठीक, अगर ऐसे भी नहीं पता चला आपको तो कोई बात नहीं है, चलो फिर इसी बात पे आगे बात करते हैं आपसे। देखो अब हमको टोटल बताना है बच्चों। यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर कह रहा है आपका टोटल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़। ठीक, टोटल डिस्टेंस बताना है S10, यानी जो S10 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर S10 की वैल्यू आपके निकल के आई है 5, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना था, और 5 2 7 यहाँ पर आ गया 74 यानी 74। और बच्चों यहाँ पर जब S10 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौक होता है 20, 0 7 50 होता है 35, अब 35 और 2 कितना होता है 37। बच्चों यहाँ पर आ गया धारा 370, यानी यहाँ पर आपका जो आ गया टोटल डिस्टेंस आ गई, वो आपको S10 की वैल्यू आ गई 370। यही है आपका क्या आंसर। तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक एपी का शुरू से लेकर के अपर लेवल तक, यानी पहले क्वेश्चन से लेके, पहले एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का एकदम फुल टू पोस्टमार्टम हमने यहाँ पर कर दिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से 101% समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो रही होगी क्वेश्चंस को, तो आप हमें बताएंगे, तो हम आपकी वो परेशानी, वो दिक्कत भी दूर करने में सक्षम होंगे। ऐसा मेरा आपसे दावा है। मैं आपकी परेशानी 100% दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करना आप ना भूलें। आप तो इतना करेंगे ही, इतना मुझे उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब इतना करेंगे, इतना शेयर करेंगे, चैनल को इतना शेयर करेंगे कि मुझे आपसे दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और इसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर के, जिसमें आपको चैप्टर या तो फिर ट्रायंगल होगा या फिर आपकी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उम्मीद यही है प्यारे बच्चों कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 80% आपको जो है लग रहा है मुझको कि वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो 20% है वो होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल में काफ़ी चीज़ें लिखना पड़ता है, खैर हमें उससे नहीं मतलब है। मेरा यहाँ पर मूल उद्देश्य है कि आपको सारे चैप्टर्स को समझाना, चाहे आगे करो चाहे पीछे। लेकिन आप घबराइए मत, जैसे फ्लो में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका उम्मीद कर सकते हो कौन सा होगा, ट्रायंगल ही होगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से तिबारा से रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।